दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है विराट और आज का टॉपिक है हमारा NCERT मैथ। NCERT मैथ का चैप्टर भी फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट है, जिसका शीर्षक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था बेसिक मैथ की जानकारी, जो संख्या पद्धति पर आधारित थी। अगर आपने उसको ना देखा हो तो आज देख लें और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे हमारे इस पार्ट में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी इसके अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या b से इस प्रकार विभाजित यानी भाग किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सर इनका कहने का मतलब है कि इनसे अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्या यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या a वो कोई भी हो सकती है, उसका माना गया है कि वो a है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या a को किसी अन्य प्राकृतिक संख्या b से इस प्रकार भाग किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता है। जहाँ इसका मतलब क्या होता है कि जो r हमने एक संख्या मानी है, यहाँ पे कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है और b की जगह पे भी कोई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो जो हमारा r की जो प्राकृतिक संख्या है वो 0 से बड़ी है और उसके बराबर है। इसका जो होता है, ये जिस के तरफ ये खुला रहता है इसका मुंह, उसकी संख्या बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो हम इसकी ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, और ये हमारी जो b प्राकृतिक संख्या है, इस जगह पे कोई भी इसका मान हो सकता है, तो इसकी जगह पे ये इससे छोटी है। यहाँ पे जो संख्या है वो इसके बड़ी है और बराबर भी है, और यहाँ पे जो संख्या है वो इससे छोटी है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हल करने का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हल करने का फार्मूला होता है, जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी एक सूत्र इसको इस तरह से कहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a जो है भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r जो है वो हमारा शेषफल है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी इसका प्रयोग हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरह हमारा पहला उदाहरण है जो वो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 4052 व 12576 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं कि पहला है, स्पष्ट है कि 4052 जो है 12576 से छोटा है। ठीक है, यानी जो ये ए संख्या हमने मानी है, यहाँ पे ऊपर हमने आपको बताया था, ये ए संख्या मान लीजिए और ये बी संख्या। ठीक है, तो जो ए संख्या है वो बी संख्या से छोटी है। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगा है। तो इसका HCF ज्ञात करते हैं, वो कैसे करते हैं, भाग विधि से, कि ए को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह भाग करते हैं, और ये जो हमारी बी संख्या है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो अगर 3 बार में इसको लेकर जाते हैं तो यहाँ हमारा आता है 12156, 12156। ठीक है, तो हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ 420 आया। अब इसको हम इस तरह कैसे लिखेंगे जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम इसको इस तरह यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर क्या होता, भाज्य हमारा क्या होता है, यहाँ पे भाज्य हमारा होता है ये। ठीक है, जो 20 संख्या थी हमारी, तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य है हमारा यहाँ पे 12576, फिर बराबर का निशान लगा है, फिर है हमारा भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाजक यानी कि हमारा भाजक ये, ठीक है, और भागफल ये। तो भाजक कितना आया हमारा 4052
ठीक है। और भागफल हमारा आया है 3 प्लस शेषफल हमारा है 420, जैसा आया है हमारा 420। अब अगर आप इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12,576 ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे इससे हमको ये ज्ञात होता है कि जो हमारी भाग करने की विधि है उसका जो शेषफल आया है उसके शेषफल से हम इस पे फार्मूले पर रख करके ये पता चल जाएगा कि जो हमारा शेषफल आया है वो उसका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है। अब ये 420 आया हमको। अब 420 जो हम यहाँ लिखेंगे भाज्य में, और फिर हम इसको इससे भाग देंगे, 4052 से इसको भाग देंगे। जो यहाँ शेषफल आएगा वो यहाँ भाज्य हो जाएगा। फिर जो हमारा यहाँ पे भाज्य है वो हमारा यहाँ पे भाजक में चला जाएगा। ठीक है। अब 420 को हम 4052 से भाग देंगे कितनी बार में? 9 बार में, क्योंकि 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो अब 9 बार में हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 3780। ठीक है, 3780। अगर इसको हम फिर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। अब हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे। किस तरह? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमारा भाज्य क्या था? वो था 4052। ठीक है, यहाँ हमारा था 4052 बराबर। ठीक है, भाजक हमारा क्या हो गया? भाजक हमारा है 420। ठीक, और भागफल जो आया है हमारा वो है 9 प्लस शेषफल हमारा है 272। ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा 4052। ठीक है। अब हमारा ये 272 बचा। अब 272 को हम अगर फिर से भाग देंगे किससे? 420 को हम भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। ठीक है। तो 272। ठीक है, 272। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 148। अब फिर हम इसको इसी तरह लिखेंगे। किस तरह? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारा 420 हो जाएगा यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक 272 गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 420 ही आएगा। 272 एकम 272 और प्लस 148 हमारा 420 ही आएगा। ठीक, अब हम फिर इसको 148 को यहाँ पे भाग करेंगे 272 से, तो एक ही बार में जाएगा 148। ठीक, अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 124 आ गया, 124। फिर हम इसको इसी तरह लिखेंगे, जिस तरह आगे करते जाएंगे उसी तरह आगे आगे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भाज्य 272 बराबर भाजक जो आया है 148 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 124। इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा यही ही प्राप्त होगा। अब हम इसको और आगे भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ और आगे भाग देंगे तो 124 को 148 से भाग देंगे तो यहाँ फिर से एक बार में जाएगा, जो हमारे यहाँ आएगा 124। यहाँ पे हमारा 124 आएगा, ये 124 है। ठीक, अब फिर से अगर माइनस करते हैं तो हमारा 24 आ जाता है। अगर हम इसको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखेंगे तो भाज्य हमारा क्या है? 148, भाजक है 124 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 24। 24 दूना 48, यानी 148 बराबर 148। यही अगर ये दोनों बराबर आता है तभी आपका ये भागफल मान लीजिए ये है, सॉल्व है, इसका आंसर सही आया है। अब 24 ये है, 24 को भी हम इस तरह भाग देंगे 124 को। ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 5 बार में। ठीक, तो 24 पंचे 120 बचा यहाँ पे 4। अगर हम यहाँ पे अभी फिर इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 124 बराबर भाजक 24 गुणे भागफल 5 प्लस शेषफल 4, यानी 124 बराबर 124। ठीक, फिर हम इसको भाग देंगे 4 से 24 को, तो 4 6 24, ये पूरा कट गया। अगर हम इसको फिर से लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 24
बराबर 4 × 6 प्लस शेषफल यहाँ नहीं बचा तो यहाँ 0 हो गया, यानी 24 बराबर 24। अब यहाँ हमारा ये पूरा भाग हो गया। जब तक ये पूरा भाग हो ना जाए, यहाँ शून्य ना आ जाए, तब तक हम इसको भाग करते ही जाएंगे और इस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखते ही चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अतः हमारे यहाँ पे HCF क्या होता है, अतः HCF जो होगा हमारा किसका, जो हम भाग करे हैं, किसका करे हैं, 4052 और 12576। ठीक, तो इसका हमारा भाग जो किए हैं उसका हमारा HCF क्या आया है, वो आया है 4। ये जो आखिरी में यहाँ बचता है शेषफल 0 आने के बाद, यहाँ से जो हम आखिरी में भाग करते हैं जिससे, वो ही हमारा आता है HCF। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, जिसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। जो भी हमने पढ़ा है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। पहला हमारा जो है 135 और 225। तो यहाँ पे भी इस तरह लिखेंगे कि स्पष्ट है कि यहाँ पर 135 जो है, ठीक है, वो बड़ा है 225 से। ठीक है, तो 135 हम 225 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे तो पहले एक बार में जाएगा 135 कम 135। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा बचा कितना, 90, यानी 5 में 0 गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 में से 3 गया, 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हो गया। अब फिर हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का जो हमने अभी पढ़ा है a बराबर BQ + R, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाज्य बराबर, यानी 225 बराबर भाजक 135 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 90, यानी 225 बराबर 135 और 90 को जोड़ देंगे तो 225 ये आ गया। ठीक, और अब हम 90 जो है, 90 को हम भाग देंगे किससे, 135 से, 135। तो 90 जो है कितनी बार में जाएगा, 90 जाएगा एक बार में। ठीक है, 90 कम 90। ठीक है, तो अब यहाँ बचेगा हमारा 45। ठीक, अब यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि भाज्य जो है हमारा वो है 135 बराबर भाजक 90 पूरे भागफल 1 प्लस शेषफल 45। तो यानी 135 बराबर 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135 आ गया। ठीक, अब फिर से हम 45 को हम भाग देंगे किससे को, 90 से। 90 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 45 दूना 90। तो ये पूरा अब कट गया। तो अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का हम फिर से लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल या शेषफल, तो अब 0 आ गया यहाँ पे, तो 90 बराबर 45 दूना 90। ठीक, तो अब हम इस संख्या का HCF ज्ञात करेंगे। तो यानी जो है हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी कि 135, ठीक, और 225। इसका जो है HCF क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि ये 45 ही आखिरी बार ऐसी संख्या थी जिससे हमारा शेषफल जो है 0 आया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा 196 और 38 220। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्पष्ट है कि यहाँ 196 जो है वो 38 220 ये संख्या, यानी 196 38 220 से छोटी है। तो हम भाग देंगे किसको, 196 से 38 220 को। ठीक, तो ये अब कितनी बार में जाएगा, इसको हम पहले एक बार में लेके जाते हैं जो हमारा 196 है। ठीक, अब 196 से अगर हम इसको माइनस कराते हैं तो हमारा आता है 186 आ गया, और 2 हम ऊपर से अब उतार लेते हैं। ठीक,
तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 196 9 बार में, 196 हमारा 9 बार में गया तो हमारा आ गया 1764। तो अब हम इसको फिर से माइनस कराएंगे इन दोनों को, तो हमारा आता है 980। 980 आया। अब कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा हमारा 4 बार में ये, ठीक। तो 4 बार में जाएगा तो 196 चौके हो जाएगा हमारा 792। फिर हम इसको अगर माइनस कराते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 188। अब हमारा यहाँ पे 188 आ गया, ठीक। अब हम इसको लिख लेते हैं किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक। अब क्यों लिख लेंगे, क्योंकि अब 196 कम 196 जो अब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इसलिए लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि भाज्य बराबर क्या है हमारा 38 220 बराबर भाजक जो है हमारा 196 पूरे भागफल जो है हमारा 194 और प्लस जो है शेषफल 188। तो अब हम इसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 38 220, ठीक। अब हमारा फिर से यहाँ भाग करेंगे किससे, 188 को किसको करेंगे 188 को हम 196 से। अब 196 भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पे 188 आ गया और माइनस कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8, यहाँ आ गया 8। अब 8 को हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, भाज्य क्या है हमारा 196 बराबर भाजक है हमारा 188 पूरे भागफल है हमारा 1 और प्लस शेषफल हमारा 8। तो 196 बराबर 196, ठीक। ये हम इस तरह से भी ऊपर लिख सकते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ गुणा है, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। तो फिर से हम यहाँ 8 उतारते हैं, तो 8 किसको करेंगे 188 को, ठीक। तो अब 8 यहाँ पे जाएगा हमारा 2 बार में, कितना 8 दूनी 16, तो 16 गया। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 28 बचा, ठीक। तो अब कितनी बार में जाएगा 8 त्रिक 24, तो यहाँ 24 गया। अब यहाँ 4 बच गया। अब 8 तो ज़्यादा हो गया इससे, तो अब हम फिर से इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 188 बराबर भाजक क्यों है ये और भागफल जो है हमारा 23 प्लस शेषफल हमारा 4, तो 188 बराबर 188, ठीक। अब हम 4 को फिर करते हैं किसको 8 से, तो सिंपल सा है 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया शेषफल 0। अब इसको फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस 0 आ गया शेषफल, तो यानी 8 बराबर 4 दूनी 8, ठीक। अब हम इसका अगर HCF ज्ञात करें तो HCF क्या हो जाएगा हमारा किस संख्या का, मतलब HCF जो है हमारा किस संख्या का 196 और 38 220 का HCF जो है हमारा वो कौन सा आया, यही 4 आया, क्योंकि यही एक ऐसी संख्या है जो लास्ट में है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा अब कि 867 और 255 इसका HCF ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तो हमको पहले से स्पष्ट है कि जो हमारा 867 जो है वो छोटा है, यानी कि 867 जो है वो बड़ा है किससे 255 से, ठीक है। यानी 867 जो संख्या है हमारी वो 255 से बड़ी है। तो हम भाग करने के लिए पहले 255 को करेंगे इससे 867 को, तो इसको अगर भाग करते हैं तो 255 कितनी बार में जाएगा हमारा 3 बार में जाएगा। 255 टाइम हमारा आ जाएगा यहाँ पे 765 और अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाता है 102, ठीक। और इस तरह हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य जो हमारा 867 है बराबर भाजक जो है हमारा 255 गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो 867 बराबर कितना हो गया हमारा 867। अब 102
102 जो बचा उसको हम भाग देंगे किससे, 255 से, ठीक, 255 से। तो 102 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 204 बार जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे 51, ठीक। फिर से इसको हम लिख देंगे कि भाज्य हमारा जो है 255 बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 51, तो 255 बराबर 255। अब 51 बचा हमारा, तो 51 को हम 102 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 51 दूना 202, यानी कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 बराबर 102, ठीक। तो अब हमारा जो सवाल में पूछा गया था कि 867 और 255 का HCF क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 51, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी एक सेना की टुकड़ी है जो 616 सदस्यों वाली है, उसको एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सकते हैं, वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल सारा मिलाकर ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये संख्या और वो 32 संख्या का, इन दोनों संख्या का जो है हमें HCF प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ वैसे भी स्पष्ट है, हमें लिखेंगे स्पष्ट है कि 616 संख्या जो है वो छोटी है किससे, 32 से, यानी 616 संख्या जो है वो 32 से बड़ी है, ठीक है। तो 32 अगर हम इसको 616 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारा पहली तो एक बार में चला जाएगा, 32 से कम 32, क्योंकि 32 अगर 2 बार लेके जाते तो 64 जाता, ठीक। तो अब हमारा यहाँ बचेगा कितना, यहाँ हमारा बच जाएगा, अब यहाँ पे 29 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे बचा हमारा 29, और अब हम 6 उतार लेते हैं ऊपर का, तो अब यहाँ 32 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 288 बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा 16 हो जाएगा। अब 16 जो संख्या आई है ये 32 से छोटी हो गई, तो यहाँ आप यूक्लिड भाजन प्रमेय के अनुसार ले सकते हैं कि भाज्य हमारे 616 बराबर भाजक 32 गुणे भागफल 19 प्लस शेषफल 16, यानी 616 बराबर 616, ठीक। अब यहाँ 16 बचा है, अब 16 को हम किससे भाग देंगे, 32 को, तो 16 दूना 32, ये हमारा कटम का, ये हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 32 बराबर 16 गुणे 2 प्लस 0, यानी 32 बराबर 32। हमने इस NCERT में पहले के जो 3 खंड थे उसको हल करवाया है और तीसरा प्रश्न हल करवाया है, और आगे के जो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी प्रश्नरी 1.1 में 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से मैंने आपको 2 करवाया है और 3 बच चुका है। तो 3 जो क्वेश्चन हैं वो आगे के वीडियो में हैं, यानी जो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है, तो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारी मेहनत है वो हमें दिख सके।